चलो जल्दी जल्दी सब लाइव जुड़ जाइए। गुड इवनिंग आप सभी को। मैंने आज लेट हो गया, डेली लेट थोड़े ना होगा, एक आध दिन तो चलता है ना तुम। चलिए जल्दी जल्दी सब लाइव जुड़ जाइए और एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग कि सब कुछ क्लियर है। चलिए कमेंट भी कर देगा सब कि हाँ सब कुछ क्लियर है। 12 लेटर बंद कर दे, ब्लू कर दे तो बंद। गुड इवनिंग पिंटू, अर्जुन, सभी को गुड इवनिंग। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अब आगे का क्लास जो है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अरे एक आध दिन लेट हो जाता है, क्या करोगे। देखो कल जो हम आपको बता रहे थे ना, कल का जो क्लास चल रहा था आपका, वो चल रहा था निगेटिव वाला को लेकर, ठीक है, कि निगेटिव में रहेगा तो हम कैसे बनाते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर राइट साइड से अगर कोई लेटर छठा हो, सॉरी लेफ्ट साइड से मतलब अगर लेटर छठा हो तो क्या होता है, और भी निगेटिव वाला लेकर चलते हैं। कल लास्ट में जो सबसे क्लास चला था ना, वो निगेटिव वाला लेटर को लेकर चला था। फिर मान लीजिए कि लेफ्ट साइड से अगर -6 हो तो कौन सा लेटर होगा, अगर लेफ्ट साइड से -10 हो तो वो कौन सा लेटर होगा, अगर लेफ्ट साइड से माइनस मान लीजिए कि 21 हो तो कौन सा लेटर होगा। यही सब आपको पिछले क्लास में बताया गया था, ठीक है। तो चलो जहां तक चल पिछले क्लास में बढ़े थे उसके आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। आप लोग जल्दी से तीनों सवाल का आप जवाब दे दीजिए। क्या आपको पता है तीनों का आंसर, जरा बता के दिखाइए तो हमको। चलो देखो, रोशन, राजीव, विकास, विपिन, सभी बनाइए बढ़िया से। ये तीनों का आंसर बताइए। लेफ्ट साइड से मतलब ABCD के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बायां साइड से माइनस छठा लेटर क्या होगा वो बताना है आपको, बताइए। चलो जवाब देगा। चलो देखो यहाँ पे आपको पिछले क्लास में हमने समझाया था कि अगर लेफ्ट साइड से अगर लेटर पता करना हो तो कुछ नहीं करते हैं, 26 से घटा देते हैं। तो क्या कीजिएगा, इसको 26 में से 6 घटा दीजिएगा, और जब 26 में से 6 घटाएंगे तो पता चलेगा कि लेफ्ट साइड से 20वां नंबर आता है, और 20वां नंबर पे कौन सा लेटर होता है, टी होता है। ठीक उसी प्रकार कभी भी अगर माइनस रहे तो 26 में से उसको घटा दीजिएगा, पता चला कि 26 में से 10 गया तो 16, और 16 नंबर पे आपका पी लेटर आएगा। कभी भी निगेटिव से मतलब कि अगर रहे तो कुछ नहीं करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए 26 में से, क्योंकि ABCD में टोटल 26 लेटर होता है, तो 26 में से 21 घटा देंगे, 5 होता है, और 5 नंबर पे ई होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम मान लो कि अगर हम राइट से आपसे पूछते हैं कि राइट से -6 नंबर पे कौन सा लेटर होगा, अगर हम आपसे पूछते कि राइट साइड से -10 नंबर पे कौन सा लेटर होगा, और लेफ्ट साइड से -21 नंबर पे कौन सा लेटर होगा, हम तीनों बता देते हैं। कभी भी नेगेटिव रहे तो 26 से घटा के उसको पॉजिटिव में बदल दीजिएगा, 26 में से 6 जाएगा तो राइट साइड से 20 पता चलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ABCD में कभी भी तुम दाया साइड से लेटर नहीं बता सकते, ठीक है, दाया साइड से कभी भी लेटर तुम नहीं बता सकते। तो करना क्या है तो कभी भी दाया साइड से तुम लेटर बता नहीं सकते, ठीक है। तो करना क्या है कि कभी भी अगर दाया साइड से तुमको लेटर पता चले, दाया साइड से अगर 20वां लेटर पर है, तो राइट साइड से कभी भी तुम लेटर का जानकारी नहीं दे सकते। तुम करो क्या कि राइट को बदल दो लेफ्ट में। जब राइट को लेफ्ट में बदलते हैं तो 27 से घटाते हैं, 27 में से 20 जाएगा, तो 27 में से 20 जाएगा तो 7, और 7वां नंबर पे आपका कौन सा लेटर आता है, जी आता है। ठीक उसी प्रकार राइट साइड से अगर -10 है तो कभी भी अगर माइनस में है तो 26 में से उसको घटा दीजिए, 26 में से जब घटाएंगे तो 16 बचेगा, तो राइट साइड से 16 हो गया। तो राइट साइड से 16वां लेटर पता करना है तो 26 में तो 27 में से 16 घटाइए, 27 में 16 घटाएंगे 11, और 11 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, के होता है। कभी भी तुमको राइट साइड से अगर -21वां लेटर पता करना है, सॉरी लेफ्ट लेफ्ट नहीं राइट साइड से पता करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, 26 में से आप 21 को घटा दीजिएगा,
तो आपको राइट साइड से 5 और राइट साइड से 5वां पता करना है ना, तो 27 में 5 घटाओ 22, 22 नंबर पे भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सवाल का जवाब आपको बढ़िया से देने के लिए आता है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस तरह से जवाब दिए हो सबके सब, तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। ठीक है, तो इसको जरा आप उतार लीजिए। अब हम आते हैं सवाल में, मिटाते हैं इसको। और अगर नहीं उतार पाया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो ताकि आसानी हो फिर। चले बढ़ जाए, हटा देते हैं इसको। देखिए जरा सवाल, अब एग्जाम में सवाल किस प्रकार से आता है जो हम उस पर चलते हैं। तो एग्जाम में सवाल किस प्रकार से आता है ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ किस प्रकार से आपका आएगा। तो एग्जाम में लिखा हुआ सवाल इस प्रकार से आएगा, ध्यान से देखिए। लिखा रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, लिखा हुआ रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवां, बाएं से सातवें के बाएं 15वां होगा, बाएं 17वां 15वां रन 15वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवां के बाएं क्या होगा, 15वां होगा। आपका एग्जाम में सवाल इस प्रकार से हो सकता है। अगर इस तरह से न रहा तो अंग्रेजी तो सवाल इस तरह से हो सकता है। ये देखो, ये वाला जो लाइन है ना, जो हर एक सवाल में आपका कॉमन मिलेगा। ठीक है, ये हर एक सवाल में कॉमन मिलेगा, तो केवल हम इसी को लिखते हैं केवल। ठीक है, हर एक सवाल में मानना कि ये अभी लिखा हुआ है तुम्हारा। तो चलो देखो, तो अगला सवाल क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से 15वें, बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा, 15वां होगा। ठीक है, ये दो सवाल हम आपको दिए हैं, ये दोनों का जवाब देना आपको। चले बना के देखिए, देखिए तो क्या आता है। जो बाएं से सातवें के बाएं 15वां कौन सा लेटर होगा, इसका आंसर आप क्या देते हो जरा जल्दी से बताओ। बाएं से सातवें के बाएं 15वां कौन सा लेटर होगा, बताइए जरा। और सेकंड सवाल है कि बाएं से 15वें के दाएं 15वां कौन सा लेटर होगा। बताओ जरा। अच्छा, स्क्रीन को और छोटा करें, जितना बड़ा बोर्ड है उतने बड़ा करके देखते हैं जरा, रुकिए तो कैसा लगता है देखने में। अगर हम और छोटा करते हैं तो इससे छोटा तो नहीं होगा। देखो तो कैसा दिखता है अगर केवल बोर्ड ही देखा जाए तो। जरा खोल दें तो जरा। अरे अरे, ठीक है, ऐसा देखो तो। चलो देखो यहाँ पे, नहीं ठीक है। चलो देखो यहाँ, देखिए इसको बनाएंगे कैसे। देखो तो सवाल का पोजीशन कहाँ से है, बायां से है। तो सवाल का पोजीशन बायां से है तो आपको बायां से ही जवाब देना है। कैसे दे पाएंगे, लिखा हुआ है 7, तो 7 लिखिए। बाया बाया का कॉम्बिनेशन होता है तो घटाते हैं, तो बाया बाया का कॉम्बिनेशन है तो घट जाएगा। कितना घटेगा, 15 घटेगा। तो 7 में से 15 घटाएंगे तो माइनस कितना निकला, 8। तो बाया का मतलब होता है लेफ्ट। अब आप ही बताओ, लेफ्ट साइड से तुम्हारा क्या निकला, -8। अब लेफ्ट साइड से -8 निकला तो इसको हम कैसे पता करते हैं, तो अभी ना सिखाए थे कि कभी भी अगर माइनस में रहे तो 26 में से उस निगेटिव को घटा देंगे तो हमको पॉजिटिव पता चल जाएगा। तो क्या पता चला, 26 में 8 गया तो 18। अब आप ही बताइए बाया साइड से 18वां लेटर कौन सा है, तो बाया मतलब एबीसीडी के अनुसार, तो एबीसीडी के अनुसार 18वां नंबर पे कौन सा लेटर हो जाएगा, आर होगा। और आर आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चले बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ से
यहाँ देखिए बायां से पोजीशन पता करना है, तो बायां से पता करना है तो बायां लिखिएगा, बायां लिख दिए। 15 है तो 15 लिखिए। बायां दायां का कॉम्बिनेशन है तो जोड़ते हैं, तो बायां दायां का कॉम्बिनेशन है तो बायां दाएं के कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, तो हम जोड़ेंगे यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे। तो 15 जोड़ेंगे तो 15 15 कितना हो गया, 30 हो गया। अब 30 हो गया तो ध्यान से सुनिएगा, ABCD में टोटल 26 गो लेटर होता है, तो 30 गो हो गया तो क्या करेंगे, तो 30 हो गया तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी अगर 26 से ज्यादा लेटर हो जाए, जैसे यहाँ पे 30 लेटर हो गया, तो 30 लेटर थोड़े ना होता है, तो क्या होता है ना कि 26 के बाद फिर से स्टार्ट A से होता है। जैसे लिखा हुआ है A से लेकर मतलब X/Z, तो जैसे ही पहला लेटर है तो ठीक उसी प्रकार ही 26वां लेटर होगा। तो 30वां लेटर क्या होता है, तो 30वां लेटर कुछ नहीं होता, 30वां लेटर जो है ना वो ए मतलब कि जेड के बाद मतलब 26 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है ए से। ठीक है, तो आपको करना क्या है यहाँ पे कि देखना ये है कि अगर 30 आया है तो ये देखो कि 26 से वो कितना ज्यादा है, तो 26 से कितना ज्यादा है जरा देखिए तो यहाँ पे अगर 30 आया है तो वो 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 से 4 ज्यादा है। अब 4 ज्यादा है तो बताओ बाया मतलब लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट साइड से चौथा लेटर क्या हो जाएगा, डी होगा, और डी आपका राइट आंसर है। कभी भी अगर 26 से ज्यादा आ जाए तो ये देखिएगा कि 26 से कितना, जैसे 30 आ गया तो 26 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा। 4 नंबर पे क्या होता है, 4 नंबर पे डी होता है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, जो भी डी बताया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा अगले सवाल में लिखा हुआ क्या है। अगला सवाल, अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल है, एक मिनट, बस 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 रुक जाओ। हाँ, चलो देखिए जरा अगला सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ अगला सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से बाएं से बाएं से 16वें, बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं क्या होगा, 17वां होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला लाइन हर सवाल में अभी कॉमन है, तो इस लाइन को हम अभी लिखते नहीं है। ठीक है, अब क्या है अगला सवाल, ध्यान से सुनिएगा। ये लाइन आपका यहाँ भी रिपीट होगा। अब सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से सॉरी दाया, कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें, दाएं से पांचवें के दाएं 15वां होगा, 15वां होगा। ठीक है, चलिए अब जवाब देते चलिएगा। अगला लेटर है, अगला जो सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा के दाएं 7वां होगा। ठीक है, ये 3 सवाल हम अभी लिखाए हैं और तीनों सवाल को आप जवाब अभी देना है आपको। चलिए बनाइए, देखो मोबाइल को फुल स्क्रीन कर लो, हम तो कहते हैं ब्राइटनेस भी फुल कर लीजिए, और उसके बाद देखिए आपको कितना बढ़िया दिखाई देता है जो। ठीक है, हर एक सवाल आपको पूरा एकदम बढ़िया क्वालिटी में दिखेगा, एकदम साफ दिखेगा। चलो जरा बना के दिखाओ इसको सबको। तीनों सवाल का जवाब आप एक साथ दीजिए, फिर हम आंसर बताते हैं क्या होगा जो। इसका आंसर जी आना चाहिए, इसका आंसर देखो जी आ रहा है, इसका आंसर देखो के आ रहा है, इसका आंसर देखो तो डी आ रहा है क्या, जी के डी।
अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलो बनाओ बनाओ जल्दी से। चले बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, पोजीशन कहाँ से है, बायां, बायां मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख दीजिए। 16 है तो 16 लिख दीजिए। दाया है तो बायां दाया का कॉम्बिनेशन रहे तो जोड़ते हैं तो जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 17। तो 16 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 होगा। अब आप ही बताओ, जब 33 आ गया मतलब 26 का बाउंड्री क्रॉस कर गया ना, तो 33 आने का मतलब 26 से बाउंड्री क्रॉस कर गया, तो देखिए 26 से कितना ज्यादा है। तो 33 कभी भी अगर आ जाए तो देखना है कि 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 से 7 ज्यादा है। तो बताइए लेफ्ट साइड से 7वां लेटर कौन सा होता है, लेफ्ट साइड से 7वां लेटर होता है जी, और जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। लेफ्ट साइड से मतलब एबीसीडी के अनुसार 7वां लेटर क्या होता है, जी होता है। यहाँ पे आ जाओ, पोजीशन दाएं से पूछ रहा है, दाया का मतलब होता है राइट, तो हम राइट लिख देंगे। 5 है तो 5 लिख दिए। अब दाया है तो दाया दाया का जब कॉम्बिनेशन रहे तो घटाते हैं, तो दाया दाया में घट जाएगा मतलब माइनस होगा। कितना माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे, तो 5 में से 15 जाएगा तो -10 होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर निगेटिव पता चले तो निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 26 में से घटाते हैं। तो 26 में से कितना घटा देंगे, 10 घटाएंगे। 26 में से 10 घटाएंगे तो क्या निकला, 16। अब आप ही बताओ, राइट साइड से तुम 16वां लेटर पता कर पाओगे। राइट साइड का मतलब क्या होता है, राइट साइड का मतलब होता है जब हम एबीसीडी लिखते हैं, एबीसीडी लिखते हैं तो दाया मतलब इधर से, तो इधर से 16वां लेटर कैसे पता कर पाएगा, उल्टा से 16वां लेटर पता करना थोड़ा सा कठिन है। तो क्या करते हैं कि अगर राइट साइड से पता चले तो राइट साइड को क्या करते हैं कि हम लेफ्ट में बदल देते हैं। तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से हम 16 घटाएंगे, बचेगा 11, और 11 नंबर पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, के होगा, और के आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आ गया था निगेटिव, माइनस में आ गया था, तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए 26 से घटाते हैं। बस ये बताए थे नियम आपको कि कभी भी माइनस में रहे तो उसको प्लस में बदलना है, तो 26 से घटाइए। तो राइट साइड से -10, तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए हमने 26 से घटाया, 16 आ गया। तो राइट साइड से 16वां लेटर नहीं पता कर पाओगे, तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में 16 घटाइए 11, और 11 नंबर पे क्या है, 11 नंबर पे आपका के है। चलो ध्यान दीजिएगा, दाया दाया मतलब राइट, तो राइट लिख दीजिए। 4 है तो 4 लिख दीजिए। फिर दाया है तो दाया दाया के कॉम्बिनेशन में घटेगा, कितना घटेगा, 7। तो 4 में से अगर 7 हम घटाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 निकल कर आएगा, और जब 4 में से 7 घटेगा -3 आएगा, तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए, माइनस को प्लस में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो माइनस को प्लस में बदलने के लिए हम 26 में से घटाते हैं। 26 में कितना घट जाएगा, 3, तो कितना आएगा, 23 आएगा। अब आप ही बताओ, राइट साइड से 23वां लेटर पता करना कठिन है ना, क्योंकि दाया साइड से कभी तुम लेटर का पोजीशन नहीं बता सकते। तो राइट को क्या बदल दो, लेफ्ट बदल दो। तो राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से 23 घटाइए, 27 में से 23 घटाएंगे तो 4, और 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, डी आएगा। तो इसलिए हम बोले थे कि पहला का आंसर जी, दूसरा का आंसर के, तीसरा का आंसर डी आएगा। ठीक है, चले रुकिए थोड़ा सा नीचे करते हैं। चलो अब ठीक, चलो आप लोग बताइए, सब कुछ क्लियर है, आवाज आवाज साफ जा रहा है ना सबको, दिखाई बढ़िया दे रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है, बताइए, कमेंट वमेंट करो एक बार, कमेंट कीजिए, सब कुछ क्लियर है। चले कमेंट कीजिए सब, पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है भी कि नहीं आ रहा है। बहुत गर्मी लग रहा है, गर्मी है तो है ही ना, गर्मी में गर्मी ना लगेगा तो क्या लगेगा बताओ। अब अभी नवादा देखो कैसा जगह है तुम्हारा, बारिश होता ही नहीं है। चले तो हम आगे बढ़े, इसको मिटा दें हम, आप एक बार चलो, सबका जवाब है यस सर, मतलब सभी का क्लियर है। लेकिन देखो कितना, इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं, देखो दम पसीना वसीना दम चू रहा है, लेकिन इतना पसीना में तुरंत दम कम से कम लाइव रहना चाहिए। लेकिन सोचो जो ऑनलाइन भी पढ़ने के लिए रेडी ना है। अभी अब देखो आपका जो समय है ना, स्टूडेंट अब थोड़ा सा शिथिल पड़ गया है, मेहनती स्टूडेंट बहुत कम दिखाई दे रहा है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है मोबाइल।
मोबाइल रहने से स्टूडेंट में जो है ना पढ़ाई को लेकर जो है वो लगन होना चाहिए, वो बहुत कम है। जैसे अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला है, भोरे जाओगे देखो शरीर से उसको कितना दौड़ा लो, व्यायाम करा लो, उसको मतलब उठा बैठा करा लो, पुशअप करा लो, सब करने के लिए रेडी है। लेकिन पढ़े लो उसको किताब दे दो तो उसको तुरंत नींद आने लगता है। अभी बिहार पुलिस में आप दौड़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपका रिटेन होना इंपॉर्टेंट है। और आपको हम बता दें कि कल कल 21 तारीख है और शाम को 5 बजे बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस आ रहा है। तो जो है जो बिहार पुलिस का फार्म आज से जो ऑनलाइन भरेंगे, जो एग्जाम देंगे बिहार पुलिस का, वो अपना सेट उट लगाने के लिए अगर आना है तो 5 से 6:30 अपना क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बढ़िया से अपना पढ़ो अच्छे से, ठीक है ना। चलो रुक गया तो ठीक हो जाएगा। एसी चालू कहाँ से करें, एसी अभी खुला हुआ है, डेरा चेंज हुआ है हमारा, समझ गए, जहाँ हम रहते तो वहां से चेंज हो गया है, इस वजह से एसी अभी लगाना है। उसको सोचिए इस साल लगवाएंगे ना अगला साल उसको लगवाएंगे, अभी रहने दिए, उसको छोड़ दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, इसको मिटाते हैं हम। देखिए ध्यान से, देखिए लिखा हुआ क्या है, जो सवाल क्या बोल रहा है, जो देखिए लिखा हुआ है कि बताइए बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से दाएं से दाएं से 10वें, दाएं से 10वें के दाएं, सॉरी बाएं 20वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं क्या होगा, 20वां होगा। अब देखो ये वाला लाइन सब में कॉमन है तो इसको लिखेंगे हम नए, ठीक है। अगला सवाल सुनिएगा, बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से छठा के दाएं चौथा होगा, चौथा होगा। ये तो हल्का हो गया सवाल। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल है कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं छठा के बाएं चौथा होगा, चौथा होगा, ठीक है। 3 सवाल आपको दिए हैं बनाने के लिए और तीनों सवाल का जवाब आप खूबसूरत तरीके से एकदम दीजिए कि गलती ना हो। मैथ का क्लास लाइव होता है, अभी नहीं हो रहा है और स्टार्ट होगा, समझ गए ना। बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड लेंगे तो आपका स्टार्ट होगा। क्वालिटी ठीक जा रहा है ना, मतलब बढ़िया दिखता है ना तुम लोग को। कमेंट करो, कुछ बताओ, या फिर कुछ कमी है तो वो भी बताओ कि हाँ ये दिक्कत है, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, चाहे कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए ताकि पता चले हमको। बताइए जरा, जवाब दो, जवाब दो, जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है उसका जवाब दीजिए। अच्छा हट जाए, लो सब कुछ क्लियर है, ठीक है। हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, सवाल क्या बोल रहा है। जो पहला का उत्तर क्या दे पाए आप लोग बताइए, हम आंसर बता देते ताकि आप जब बनाओ ना तो आसान हो बनाने में। देखिए इसका आंसर, पहला का आंसर डब्लू आना चाहिए, सेकंड वाले का आंसर जो है जी आना चाहिए, इसका डब्लू आना चाहिए, इसका आंसर जी आना चाहिए, और हाँ इसका आंसर क्यू आना चाहिए, डब्लू जी और क्यू। आप बना के देखो और बताओ कि क्या डब्लू जी और क्यू आया है आंसर में, डब्लू जी और क्यू आया है, बताइए तो जरा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दाएं, दाएं का मतलब होता है राइट, तो राइट लिख दीजिए। क्या लिखा हुआ है 10, तो 10 लिख दीजिए। फिर बायां लिखा है तो दायां बायां का कॉम्बिनेशन है तो जोड़ते हैं, तो जोड़ दीजिए।
कितना जोड़िएगा, 20 जोड़िए। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। तो जैसे ही 30 हो गया इसका मतलब ये 26 का बाउंड्री क्रॉस कर गया है। और जब 26 का बाउंड्री क्रॉस कर गया तो ये बताइए 26 से कितना ज्यादा, तो 26 से हम कह सकते हैं कि 30 जो है 26 से कितना ज्यादा हो गया, 4 ज्यादा। तो 4, तो राइट साइड से चौथा लेटर आप नहीं बता पाओगे। तो राइट साइड से चौथा लेटर नहीं बता पाएंगे तो हम लेफ्ट साइड से निकाल लेते हैं। लेफ्ट साइड से पता करने के लिए 27 में हम 4 घटाएंगे तो 23 आएगा। और आपको बता दें कि 23 नंबर में आपका डब्लू होता है। 23 नंबर में क्या होता है, डब्लू। तो इसलिए हम इसका आंसर आपको डब्लू जरूर बताए होंगे। यहां पे आ जाओ, बाएं लिखा है, बाया मतलब होता है लेफ्ट। 6 है तो 6 लिख दीजिए। दाया है तो बाया दाया का जब कॉम्बिनेशन है तो हम जोड़ते हैं। कितना जोड़ेंगे, 4। अरे ये बाया था शुरू में, अच्छा अब है तो है और क्या, चलो ठीक है। तो बाया है तो बाया हो जाएगा, 6 है तो 6, बाया दाया के कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 4। अब 6 4 10, तो ये जे हो जाएगा। लिखने में गलती हुआ, कहीं पे कुछ और हो सकता है। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये बाया है, बाया बाया